बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 22 मई है, जुमातुल मुबारक का मुबारक दिन है और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई ज़बरदस्त और आम तरीन वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। इस वक्त तेहरान से एक हंगामी सतह पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान भी इस वक्त डट चुका है कि जैसे कैसे भी हैं ये मुज़ाकरात मैंने कामयाब करवाने हैं। और दूसरी तरफ जो इसराइल है वो मुसलसल जो नेतन्याहू है और ट्रंप आपस में राब्ते में हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने देने। इसराइल ये चाहता है कि ये जंग दोबारा छिड़नी चाहिए। अफसुदा यूरेनियम जो है यानी एटमी जो हथियार ईरान बनाने जा रहा है उसको लेकर भी एक तहलका खेज इस वक्त खबर सामने आ रही है और बिलखसूस ट्रंप को इस वक्त लेने के देने पड़ चुके हैं। नाजरीन मोहतरम, जो इस वक्त खबर अमेरिका से सामने आई है वो सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार भी जरूर फरमाएंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखेंगे। नाजरीन मोहतरम, सबसे पहले एक जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, पूरा एक आप कह लें कि एक परफॉर्मेंस जो है वो सामने आई है ट्रंप को लेकर। कितने लोग अब उस पर एतमाद कर रहे हैं इस जंग के बाद। नए सर्वे के मुताबिक सदर ट्रंप की कारकर्दगी से अदम इत्मीनान 61% तक पहुंच गया है। ईरान से मुतल्लक कशीदगी के दौरान अवामी हमायत में कमी वाज़े तौर पर सामने आ रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 39% जो लोग हैं उन्होंने ट्रंप के ऊपर एतमाद का इजहार किया है अमेरिका के अंदर, और 61% लोग जो हैं उन्होंने मुकम्मल डिसअप्रूव किया है। उन्होंने आप कह लें कि एतमाद का इजहार नहीं किया, अदम इत्मीनान का इजहार किया है ट्रंप को लेकर। बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर 49% लोगों ने कहा है कि ट्रंप ठीक है और 51 लोगों ने कहा है कि बिल्कुल भी ये ठीक नहीं इसकी पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी को लेकर 38% लोग उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है और 62% लोगों ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है। और इसके साथ साथ इकॉनमी को लेकर 29% जो लोग हैं उन्होंने इत्मीनान का ट्रंप पर इजहार किया है अमेरिका के, और 70% लोग जो हैं उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया है। इन्फ्लेशन को लेकर 24% लोगों ने अदम इत्मीनान का इजहार किया इत्मीनान का इजहार किया है और 76% लोगों ने अदम एतमाद का इजहार किया है। चाइना समिट जो चाइना का दौरा इन्होंने किया है इस पर भी 45% लोगों ने एतमाद का इजहार किया है और 54% लोगों ने अदम एतमाद का इजहार किया है। ओवरऑल देखा जाए तो 61% लोग इस वक्त ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं अमेरिका के, और जो आप कह लें कि सिर्फ और सिर्फ 39% लोग ही हैं जो इस वक्त ट्रंप पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि ये जंग लगने के बाद, ये जंग इसने छेड़ी है ईरान के साथ, इसके बाद जो है वो ये चीज़ें खुलकर अभी सामने आ रही हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इत्मीनान के अंदर कमी देखी गई है। ट्रंप के ऊपर एतमाद की कमी जो है वो लोगों ने देखी है। यानी ट्रंप ये चाहता था कि मैं अमेरिका के अंदर हुकूमत चेंज कर दूंगा, ईरान के अंदर जिम चेंज ऑपरेशन करूंगा, ईरान की गवर्नमेंट को चेंज कर दूंगा, वहां का निज़ाम मुकम्मल बदल के रख दूंगा। लेकिन इस वक्त अमेरिका के अंदर लोग उसके अपने खिलाफ जो है वो हो चुके हैं, बजाय इसके कि ईरान के अंदर वो चीज़ें ये कर पाता, खुद उसके साथ हो चुका है। दूसरी तरफ हामिद मीर साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि ईरान और अमेरिका में ब्रेक थ्रू करीब है। मौसम नकवी की तेहरान में मुलाकातों का मतलब है कि ईरान अमेरिका किसी अबूरी मुआहदे के करीब हैं। आबनाई हुर्मस खुल जाएगी, ईरान एटमी हथियार ना बनाने की यकीनदहानी करवा देगा, ईरान पर पाबंदियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक जामिया मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ये उन्होंने अपना एक तज्जिया पेश किया है। आप उनके इस तज्जिए पर कितना जो है वो इत्तफाक करते हैं मुझे ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ नाजरीन मोहतरम, इस वक्त एक तरफ तो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी व सारी है, तो दूसरी तरफ जो जंगी सूरत हाल है वो भी बड़ी करीब से देखी जा रही है। अमेरिका भी एक बड़े लेवल पर तैयारियां कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान के अंदर भी जो जंग की तैयारियां हैं वो अपने अरूज पर हैं, अपने दिफा के लिए वो भरपूर तरीके के साथ तैयारियां कर रहे हैं। इस हवाले से जो ईरानी सदर हैं, सदर मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने जो ईरान के आर्मी चीफ हैं उनके साथ मुलाकात की है। मुसल्लह अफवाज की आला जंगी तैयारी और दिफाई सलाहियतों को कौमी सलामती की मजबूत बुनियाद उन्होंने करार दिया है और तमाम चीज़ों का जायजा लिया गया है। क्योंकि जो अभी तक मुज़ाकरात के अंदर बड़ा ब्रेक लगा हुआ है वो सबसे बड़ी वजह है अफसुदा यूरेनियम। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बात करते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान से अफसुदा यूरेनियम हासिल कर लेंगे, हम उन्हें ये रखने की इजाज़त नहीं देंगे। वो अब भी इस चीज़ पर कायम दायम है ट्रंप कि मैंने ये जो यूरेनियम है वो ईरान के अंदर नहीं रहने देना, जैसे कैसे भी है ये यूरेनियम वापस लेकर आना है, अदरवाइज जंग होगी।
दूसरी तरफ नाजरीन मोहतरम जो ईरान है वो ये कह रहा है कि ये यूरेनियम हम आपके हवाले नहीं कर सकते। तो मेन मामला सब इसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। ओमान और ईरान ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि हम जो है, क्योंकि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है ये इंटरनेशनल वाटर नहीं है, ये ईरान और ओमान की टेरिटरी है, तो ये इस पर हम ही फैसला करेंगे कि हमने इस यहाँ से किसको गुजरने देना है और कितना टैक्स पे करना है किसी ने और कितनी फीस हमने वसूल करनी है। वो बाकायदा तौर पर इस पर भी गौर कर रहे हैं। जबकि ट्रंप ने कहा है कि नाकाबंदी के जरिए अबनाए हुर्मज़ का कंट्रोल संभाले हुए हैं, हम अबनाए हुर्मज़ में टूल टैक्स नहीं चाहते। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ईरान के पास जोरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमरीकी नेवी अच्छा काम कर रही है, कोई भी बहरी जहाज ईरान नहीं जा रहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट जारी की है। अब ये कोशिश कर रहे हैं, इनका मोटो ये है कि वहां से जो सूरत हाल पहले थी वैसी ही होनी चाहिए, कोई फीस दे के वहां से ना गुजरे और किसी को किसी किस्म की जारियत का सामना भी ना करना पड़े। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है नाजरीन मोहतरम, वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर डटा हुआ है कि हमने ये मुज़ाकरात कामयाब करवाने हैं, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो भरपूर तरीके के साथ आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, और वो ईरान के अंदर गए 15-16 मई 17-18 मई तक 2-3 दिन का उनका वहां पर टूर रहा, दौरा रहा। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आए और 24 घंटे भी पाकिस्तान के अंदर नहीं गुजारे, फिर ईरान के अंदर चले गए। वहां पर आज उनके वजीर खारजा के साथ मुलाकात की तस्वीर और वीडियो सामने आई। फिर पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने ईरान के अंदर जाना था, लेकिन उनका दौरा वक्ती तौर पर कैंसिल कर दिया गया। बताया ये जा रहा है कि वो मोहसिन नकवी साहब की जानब से कुछ चीजें सामने आएंगी तो उसके बाद ही वो वहां पर जाएंगे और इस दौरे को कामयाब किया जाएगा। अब नाजरीन मोहतरम, वॉल स्ट्रीट जर्नल, एक्सिस जैसे कुछ बड़े न्यूज़ एजेंसीज हैं, उन्होंने ये एक रिपोर्ट जारी की है कि अमेरिका ईरान दरमियान जंग ख़त्म करवाने के लिए पाकिस्तान एक फार्मल लेटर, एक रस्मी ख़त इस वक्त तैयार कर रहा है। कतर का भी नाम इसमें सामने आ रहा है, बिलखसूस पाकिस्तान का इस वक्त ये नाम सामने आ रहा है कि पाकिस्तान एक फार्मल लेटर जो है वो तैयार कर रहा है, एक रस्मी ख़त तैयार कर रहा है। ट्रंप ने नेतन्याहू को ये बताया है खुद, ये चीज ट्रंप ने कॉल की है, टेलीफोनिक रब्ता उसका नेतन्याहू के साथ हुआ है, उसको उसने बताया है कि पाकिस्तान इस वक्त एक मसवदा तैयार कर रहा है खुद। क्योंकि ईरान जो चीजें ईरान अमेरिका के सामने रखता है अमेरिका उसको मुस्तरद कर देता है, अमेरिका जो चीजें ईरान के सामने रखता है ईरान उसको मुस्तरद कर देता है। तो अब पाकिस्तान जो है एक मसवदा तैयार कर रहा है और ये चीजें ट्रंप ने नेतन्याहू को बताई हैं कि पाकिस्तान एक फार्मल लेटर तैयार कर रहा है जिस पर ईरान भी दस्तखत करेगा और अमेरिका भी दस्तखत करेगा, अगर उनको चीजें समझ आती हैं उनके हक में बेहतर हुई तो फिर ये जंग आर्जी तौर पर बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद जो है वो फिर एटमी जो हथियार हैं, जो जोहरी तनसीबात का मवाद है, अफसुदा यूरेनियम है, उसको लेकर मजीद आगे बात चलाई जाएगी और वक्ती तौर पर जंग जो है वो रोक दी जाएगी। लेकिन नेतन्याहू जो है वो इस चीज पर नखुश नजर आ रहा है। वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जंग नहीं रोकनी चाहिए, हमले दोबारा होने चाहिए, तब तक हमले जारी रहने चाहिए जब तक ईरान जो है उससे अफसुदा यूरेनियम का खात्मा नहीं हो जाता। अभी एक ट्रंप का जो सिविलाइजेशन खत्म कर दी जाएगी उस पर भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है, वो बयान दोबारा काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो ये कुछ आम तरीन डिटेल्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आप इस चीज पर क्या कहते हैं, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।